वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, जिसमें जो है एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी त्रिभुज, और जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। कोण एबी का मान जो आप जानते हैं कि बी समकोण है, तो बी के सामने वाला जो कोण है वो जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ये तो 90 डिग्री ही है, उसके सामने वाला जो कर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो है ए बी का मान जो है वो दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। कर्ण जो है वो फिक्स हो गया है आपका, लेकिन इसका मान क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, समकोण के सामने है, तो समकोण के सामने वाला जो है कर्ण होता है। लेकिन कर्ण का मान दिया नहीं गया है, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर है। इसका जब स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो 576 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी 7 के 49 हो जाएगा। ये जो है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर है। लेकिन जब कर्ण निकालेंगे तो ये जो है रूट में चल जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसको आप जोड़ लीजिए। आप 9 और 6 15 के पास हासिल 1, बाइक 2 हासिल 1, 6 हो जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट जो है वो 25 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का कर्ण जो है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो है दिया गया है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बाई कर्व। लंब बाई कर्व। अब देखिएगा माय डियर, ए का निकालना है साइन ए का, तो ए के सामने वाला जो है वो लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, और एक कर्ण हो गया। तो 7 साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि 7/25 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस ए का निकालना है। कॉस ए बराबर होता है यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। ए का निकालना है तो ए के सामने है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, और कर्ण ओ है यानी कि हो जाएगा 24/25। इसका आंसर आपका हो जाएगा साइन ए का 7/25 और कॉस ए का 24/25। बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा। साइन सी का मान निकालना है। साइन बराबर हम लोग जानते हैं साइन थीटा लंब बाई कर्ण होता है, लेकिन सी का निकालना है तो इसके सामने ई है तो ई लंब हो जाएगा, यानी कि लंब 24 अब बट्टा कर्ण जो है 25 हो जाएगा। आंसर हो गया। फिर कॉस सी का कॉस सी के सामने यही तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है, यानी कि 7/25 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें जो है एक एबीसी त्रिभुज दिया गया है, और कोण सी जो है वो 90 डिग्री दिया गया है, और इसमें ए बी जो है ए बी उसका मान 29 दे दिया है 29, और बीसी का मान आपका 21 दिया गया है। इस प्रकार से ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो निम्नलिखित के मान जो है हम लोगों को बताना है। ए बी सी इक्वल टू थीटा है, तो हम लोग थीटा का मान जो है निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने है, तो ये जो है कर्ण हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। तो कर्ण दे दिया गया है, ये आधार दे दिया गया है, लंब जो है नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से लंब इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण जो है 29 है, जिसका स्क्वायर जो है 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। हम लोग जब इसको घटाएंगे, यहाँ पे लंब स्क्वायर है, तो जब लंब निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। एक में से एक 0 0 400 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 20 होता है, यानी कि हम लोगों का लंब भी 20 आ गया। अब ए में क्वेश्चन में जो हम लोगों को कहा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। माय डियर, यहाँ पे थीटा जो है कहीं भी दिया नहीं गया है, तो हम लोग जो भी है वही मानेंगे, यानी कि इसके सामने कर्ण ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, चलिए कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण होता है। आधार ए है और कर्ण जो है 29 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। साइन थीटा लंब बाई कर्ण होता है, लंब ए है वो है,
यानी कि 20/29 का स्क्वायर हो जाएगा। माय डियर 21 के 441 होता है, बट ठीक है। तो इसको जब हम लोग करते हैं तो 841 से 841 एक मरतबे कट जाएगा। इस प्रकार से इसका एक आंसर जो है हम लोगों का 1 आ जाएगा। बी नंबर में क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बी में आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, अब प्लस है, माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, कोई बात नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि यही हो जाएगा, 21/29 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से माइनस कर देना है साइन थीटा को, यानी कि 20/29 के स्क्वायर को। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 19 के जो है 29 का 841 होता है, माइनस कर दीजिएगा 400/841। एलसीएम निकाल के सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 41/841, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे घटाना होगा। इस प्रकार से इसका आंसर इतना हो जाएगा। माय डियर इसके 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 में ए नंबर क्वेश्चन जो है, जिसका ए जो है एक 90 डिग्री दिया गया है, तो ए के सामने जो है ए है, यानी कि एक कर्ण हो जाएगा। उसके बाद ए तो लंब है और ए आधार है। जैसे पूछा जाएगा वैसे जो है चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन बी निकालना है, तो साइन बी, बी ए है तो बी के सामने जो है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और एक कर्ण है, ये आधार हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि 5/13 आपका आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। कॉस बराबर होता है आधार बाई कर्ण, सी निकालना है, तो सी के सामने ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि 5/13 इसका भी हो जाएगा। इस प्रकार से tan b का मान निकालना है। tan बराबर लंब बाई आधार होता है, b के सामने ये है तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर यानी कि बी क्वेश्चन को देखिएगा। बी में क्या है कि मान जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि ए बी जो है वो 20 दिया गया है, ए जो है 20 हो जाएगा, और ए सी जो है वो 21 है, और हमारा बी सी 29 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को यही तीनों मान निकालना है, यानी कि साइन बी का निकालना है। तो साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है, तो बी के सामने ये लंब होता है, कर्ण ए है, यानी कि 21/29 हो जाएगा। सेकेंड में हम लोग को कॉस सी का मान निकालना है, तो सी के सामने जो है ए हो जाता है तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार बाई कर्ण होता है, यानी कि 21/29 ही हो जाएगा। tan बी का मान निकालना है, तो tan बराबर लंब बाई आधार होता है, बी के सामने ये है तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि 21/20 हो जाएगा। ठीक है, इसी में सी नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सी में क्या किया गया है कि ये बीसी का मान √2 है, बीसी जो है, बीसी ये √2 दिया गया है, √2, यानी कि कर्ण का मान √2 है। ए बी और ए सी दोनों जो है वो 1 दिया गया है, ए भी 1 है और ए भी आपका 1 है। ठीक है, दोनों का मान 1 दिया गया है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे, साइन सी में है तो पहले हम लोग को क्या निकालना है, साइन बी का मान निकालना है। साइन बी यानी कि बी के सामने चल जाइए तो ये लंब हो जाएगा और एक कर्ण है, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस सी का मान निकालना है, तो सी के सामने जाइए, सी के सामने ये है तो लंब हो जाएगा और ये आधार होता है, कॉस बराबर होता है आधार बाई कर्ण, इस प्रकार से 1/√2 हो जाएगा। tan बी का मान निकालना है, जो लंब बाई आधार होता है, बी के सामने ये लंब है तो ये आधार है, इसका 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/1 यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।